Hello, students. Good evening to everyone. BKM India is here, and you are welcomed in Oxford Lane. सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। ये लेसन आपके लिए है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट यूपीटेट 2021 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे गए हैं और इस साल भी संभावना है कि इससे कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएं। इस चैप्टर का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। चैप्टर डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देखने की बारी है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके इन प्रश्नों को रिवाइज करते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक बात और है कि इन प्रश्नों को देखने से पहले जो चैप्टर डिस्कशन हम लोगों ने किया था उसके कंसेप्ट्स को और उसके वैल्यूज को एक बार आप रिमाइंड करने की कोशिश जरूर करेंगे, तब शायद प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी जल्दी दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब देखिए, इंडिविजुअलिटी तो रिलेटेड है, इंटीग्रेशन भी रिलेटेड है, कंटिन्यूटी भी रिलेटेड है, तो क्या रिलेटेड नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन जो है, वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक छोटी सी सूचना आपको मुझे देनी है कि ऑक्सफोर्ड इन ऐप पर सीटेट और यूपीटेट, सुपरटेट और केबीएस की क्लासेस चल रहे हैं। आप यहाँ अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड लेन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। नीचे दिए हुए नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐप पर हम लोग हर चैप्टर को पहले डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। और एक खास बात ये कि एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे और ये ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का दायरा क्या है, उसकी सीमा क्या है, कहां से कहां तक वो कवर करता है? तो स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज, ये इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहा है। यहाँ कंसेप्शन पीरियड की बात कर रहा है, यहाँ चाइल्डहुड की बात कर रहा है और यहाँ कंसेप्शन टू एडोलसेंस की बात कर रहा है। कंसेप्शन का मतलब होता है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में पड़ता है, आता है, अर्थात तब से एडोलसेंस एज तक का दायरा है चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। द सोशल लर्निंग थियरी proposed by Miller and Dillard। Miller and Dillard का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत क्या कहता है? People learn by watching what others do। हम लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। और ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। कहते हैं कि मानव विचार की प्रक्रियाएं जो है वो व्यक्तित्व को समझने के लिए केंद्रित होती हैं, वो व्यक्तित्व को समझने के लिए सेंटर करती हैं। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तब हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें एक और दो दोनों को सही माना गया है और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ये वाला सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास का सिद्धांत है। नीचे दिए हुए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एंड ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। तो चौथे प्रश्न में ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा आप देखिए कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ये सभी के लिए इसकी गति एक समान नहीं होती है, हर किसी की डेवलपमेंट की गति अलग अलग होती है। तो यह प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो तीसरा जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ये हमारा आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप। नरेश और मुकेश की उम्र एक है एंड दे शो डिफरेंसेस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इनके सोशल सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर है। इट इज ड्यू टू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो इसको भी हम लोग नकार सकते हैं, इसको भी हम लोग नकार सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसको भी हम लोग नकार सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर होता तो दोनों के सोशल और मेंटल स्टेटस में, दोनों के सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में अंतर नहीं होता। तब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, अर्थात व्यक्तित्व का सिद्धांत। हर व्यक्ति के विकास की दर अलग अलग होती है, विकास के पैमाने अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following principle is not giving importance to the related factor in the environment of the child's development? एक बच्चे के विकास में इन्वायरमेंट फैक्टर से को इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा सिद्धांत जो है वो इन्वायरमेंट, एक बाल विकास में इन्वायरमेंट के फैक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देता? ये चीज ध्यान देना होगा आपको। नॉट एंड नॉट पर, और मतलब हमारे प्रश्न में कहाँ नॉट है और कहाँ नॉट नहीं है, इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा। इस तरह की हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये भी नहीं होगा, और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये भी नहीं होगा। अब एक सिरे से तो हम लोगों ने चारों को नकार दिया, लेकिन एक बात यहां ध्यान देनी होती है कि यहाँ फैक्टर्स इन चाइल्ड इन्वायरमेंट, फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इन्वायरमेंट की बात की गई है तो इन्वायरमेंट उसके सोशल कॉग्निशन से संबंध रखता है। तो ये वाला जो हमारा डिसीजन है वो गलत है। एक सिरे से हम लोग जब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो या तो चारों हाँ समझ में आता है या चारों ना समझ में आता है। तो सोशल कॉग्निशन, सामाजिक संज्ञानता या सामाजिक बोध इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, एक शिक्षक की मदद करता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे के विकास का सिद्धांत जो है वो एक टीचर की मदद करता है। कैसे मदद करता है? इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। इसका पहला ही आंसर सही लग रहा है, लेकिन इसको हम सही मारने से पहले दूसरे ऑप्शंस को भी जरूर पढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर्स नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर्स ऑट टू बी टॉट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तब तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट का अंदाजा था वो सही जा रहा है, वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का के अध्ययन का स्कोप क्या है, उसका दायरा क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ effects of environment on the child development, and study of individual differences, above all of the above। ये तो एकदम स्पष्ट रूप से है चौथा। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव है या नन ऑफ द एबव है तो इस पर आप बहुत गौर से विचार करेंगे, अपने सारे ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इंटरनल फैक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। यहाँ फैक्टर का मतलब कारक से है कि कौन सी चीजें चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। तो उसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था
इंटेलिजेंस है, फिजिकल एबिलिटी है, हेरिडिटी फैक्टर है, ये तीनों ही इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ चौथा ऑप्शन सही मानेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में ये तीनों ही इंटरनल फैक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट corresponding to cephalocardial principle of child development? cephalocaudal प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था, और इस अगर ये सिद्धांत आपको याद होगा, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें पहला ऑप्शन सही है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पांव तक का डेवलपमेंट, यही ये सिद्धांत कहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें दूसरा ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? ऑल द चिल्ड्रेन आर होमोजेनस एंड सम चिल्ड्रेन आर होमोजेनस एंड सम चिल्ड्रेन आर यूनिक एंड सम एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अब देखिए, पहला तो होगा नहीं, ऑल चिल्ड्रेन होमोजेनस कैसे हो सकते हैं, सजातीय कैसे हो सकते हैं? होमोजेनस का मतलब सजातीय, एक तरह के या एक ही जाति के, और कुछ बच्चे सजातीय होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, और कुछ बच्चे यूनिक होते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रत्येक बच्चा यूनिक है। ये चौथा ऑप्शन सही है इस प्रश्न का उत्तर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। सेंट्रल फोकस केंद्रीय फोकस मनोविज्ञान का, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी का, अर्थात बच्चे के मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का सेंट्रल फोकस क्या है, केंद्रीय फोकस क्या है, कहाँ वो सबसे ज्यादा फोकस करता है? अ गुड टीचर नहीं होगा, टीचर से क्या मतलब है जब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है। इसके बाद टीचिंग प्रोसेस नहीं होगा, द स्कूल नहीं होगा, तब क्या होगा? एक बच्चा होगा। अरे भाई, बात की जा रही है चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे से संबंधित होगा ना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट? एक्सटर्नल फैक्टर, अभी पीछे क्वेश्चन आया था इंटरनल फैक्टर के बारे में, अब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करनी है। इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सटर्नल फैक्टर है, सोशल कंडीशन एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइफ एक्सपीरियंस एक्सटर्नल फैक्टर है। तो कुल मिला जुला के हमारा ऑप्शन 4 सही जा रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये तीनों एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये तीनों ही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेसल थियरी ऑफ मैच्योरेशन की गेसल थियरी क्या कहती है? मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। मैच्योरिटी केवल एनवायरनमेंट पर निर्भर नहीं करती, गलत है ये। मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड ऑल चिल्ड्रेन मैच्योर एट सिमिलर रेट्स, बिल्कुल गलत है। एंड ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता, तब इसमें क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर 2, मैच्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी, अनुवांशिकता और वातावरण, और मानसिकता और वातावरण पर उस बच्चे का वातावरण या पर्यावरण, आप जो भी कह लीजिए, माहौल जो भी कह लीजिए, उस पर निर्भर करती है एक बच्चे की मैच्योरिटी, गेसल के अनुसार। डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। सीक्वेंस में डेवलपमेंट चलता है और उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ये किस व्यक्ति ने कहा है? तो ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ये स्किनर का है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग, यह एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इस बात को ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा है? तो डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, यहां इससे कोई मतलब नहीं है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, ये भी इससे मतलब नहीं है। तो एक ही बात यहां बचती है मेरे भाई, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग।
तो इसका मतलब डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, इसी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मदर ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ हर ट्वीन्स हैज लर्न टू वॉक फास्टर देन द अदर। द डिफरेंस इन लर्निंग इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एक माँ ये अनुभव करती है कि उसके पास जुड़वे हैं और उसमें से एक बच्चा तेज चलना सीख गया है जबकि दूसरा नहीं सीखा है। तो यह किस सिद्धांत को सेटिस्फाई कर रहा है, ये किस सिद्धांत को जस्टिफाई कर रहा है, विकास के किस सिद्धांत को जस्टिफाई कर रहा है? तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, ये भी नहीं है। ये डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल, ये हो सकता है। और डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के हमको थर्ड ऑप्शन को सही मानना होगा, क्योंकि स्थान और व्यक्ति के अनुसार डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड बाय सीइंग अनदर गर्ल डूइंग द सेम। अब देखिए, सीता एक कैरेक्टर दिया गया है यहाँ, और सीता ने चावल दाल खाना सीख लिया है, वो भी अपने हाथ से सीख लिया है। कैसे सीखा उसने? तो एक दूसरी लड़की को खाते हुए उसने देखा, अर्थात एक दूसरे को देखकर उसने खाना सीख लिया। तब यह किस सिद्धांत के कारण हुआ है ऐसा, या हमारा ये कौन सा सिद्धांत इस घटना को जस्टिफाई कर रहा है? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग। एवरी अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं रखता। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, ये भी इससे कोई मतलब नहीं रखता। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये भी मतलब नहीं रखता। अब पहला ऑप्शन हमारा बच जाता है, फर्स्ट ऑप्शन, एंड दिस इज राइट, कि हम सीखते हैं कोई चीज देखकर। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, सीखने से हमारा विकास होता है। और हम कैसे सीखते हैं? किसी दूसरे को हम देख के सीखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से देखते हैं। Why is it important for the teacher to know about various stages of child development? अर्थात एक बाल विकास, एक बच्चे के विकास के वेरियस स्टेजेस को जानना एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी आ चुका है, इसको हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, हो सकता है मदद करेगा इसमें। एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ चाइल्ड, इसमें भी उस टीचर की मदद हो सकती है। एंड टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, ये भी बात सही है। तो कुल मिला जुला के इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस, अर्थात ये तीनों ABC, ये तीनों ही स्टेटमेंट इस बात के टीचर के लिए मददगार होंगे या इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a reason for importance of studying child psychology? अब स्टडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है? नॉट ए रीजन, सॉरी, कारण नहीं है, कारण नहीं है कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ें और उसके महत्व को समझें। अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी के अध्ययन की महत्वपूर्णता का कौन सा कारण नहीं है? ये नीचे जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं या 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट हेल्प्स अस इन गोइंग डायरेक्शन टू द चाइल्ड टू डेवलप इट्स स्किल। It makes us understand the causes for particular behavior of the child in response to situation, so that we can guide the child to deal properly with such situations. It helps in understanding why children become deformed after birth, and it helps teachers in creating an effective learning environment in the classroom. अब देखिए, पहला चीज देखिए, कह रहा है कि चाइल्ड का जो स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके स्किल में जो डेवलपमेंट होता है, वो तो एक कारण है। उसको समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ये तो एक कारण है। दूसरा भी उसका कारण हो सकता है, ताकि उसको सिचुएशन
उसके बिहेवियर को समझा जाए और डिफरेंट सिचुएशन में उसको लड़ने के लिए तैयार किया जाए, डिफरेंट सिचुएशन को डील करना उसको सिखाया जाए। इसके लिए भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद चौथा देखिए कि यह समझने में मदद करता है, ये टीचर्स को समझने में मदद करता है कि बच्चे को सिखाने के लिए किस तरह के इन्वायरमेंट की जरूरत है क्लास में, किस तरह से वो एक इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्लास में बना सके। अब इसमें एक तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसका संबंध चाइल्ड साइकोलॉजी से नहीं है, और वो क्या है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई चिल्ड्रन बिकम डिफॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। डिफॉर्म्ड, उनके शेप में परिवर्तन हो जाना। एक बच्चे का बॉडी फिगर क्यों डिफॉर्म्ड हो गया, यह समझने में चाइल्ड साइकोलॉजी मदद नहीं करता, यह कोई कारण नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने का। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ इस प्रश्न के अनुसार सही समझ में आ रहा है। सो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा होगा। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस अभी आएंगे, ये पांचों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जो पूछे गए हैं, और इस साल भी इसमें से कुछ पूछे जा सकते हैं। सो बी अटेंटिव, आप यहाँ ज्यादा ध्यान देंगे। 21, क्वेश्चन नंबर 21, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, अर्थात विकास का सिद्धांत एक शिक्षक की मदद करता है किस मायने में? आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ ए लर्नर। नो, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, बिल्कुल नहीं। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स, यस, दिस इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, नो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, अर्थात अवधारणाओं का विकास, यहां ध्यान दीजिए, अवधारणाओं का विकास अर्थात कंसेप्ट्स का विकास, सोच में विकास, हमारे सोच में विकास जो है उसका मुख्य रूप से एक हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है वो? तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का और इमोशनल डेवलपमेंट का। इमोशनल डेवलपमेंट का हो नहीं सकता, बात सोच की हो रही है। सोशल डेवलपमेंट का भी नहीं हो सकता क्योंकि बात सोच की हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी इसका कोई बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं है। तो कुल मिला जुला के पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हमारे कंसेप्ट्स का विकास उसका एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। 23, द स्टेटमेंट, एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर हिज, यहाँ ऑब्लिक है, हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। अब कह रहा है कि यह स्टेटमेंट कि एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर ए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर और हिज हेल्दी फिजिकल, कह रहा है कि एक बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट, एक समुचित विकास, प्रॉपर डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि एक समुचित विकास, एक समुचित विकास, एक ओवरऑल डेवलपमेंट। एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पाने के लिए यह जरूरी है कि उसे हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट दिया जाए, उसे इंश्योर किया जाए। यह बात कितना सही है? तो मे बी इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज, जी नहीं, ये भी गलत है। इसके बाद इट इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये बात सही हो सकती है। ये चौथा भी पढ़ लेते हैं। इट इज अनट्रू, अनट्रू बोल दिया तो पहले ही ये गलत हो गया। तो कुल मिला जुला के इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स का सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट्स का मतलब सोच, अवधारणा, हमारे अवधारणाओं का एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि एक व्यवस्थित प्रस्तुति, मे बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नीचे दिए हुए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से में से किससे सीधा इसका संबंध है। बात सोच की हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ से इसका कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू एटोनॉमी, ये हो सकता है। आइए नीचे भी हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है।
डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला जुला के ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। हेट्रोनॉमी का मतलब जटिलता, विषमता से ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की तरफ। यहाँ इसको हम लोग विषमता बोल सकते हैं या विषम बोल सकते हैं। डेवलपमेंट आगे बढ़ता है विषमता से स्वायत्तता की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट का, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आइए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टीचर फाइंड्स दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वायर। एक स्क्वायर नहीं बनाने आ रहा है एक स्टूडेंट को, और टीचर इस नतीजे पर पहुंचता है, ऐसा अनुमान लगाता है, या ही और सी टीचर के लिए आया है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि एक टीचर देखता है कि एक बच्चे को स्क्वायर बनाने नहीं आ रहा है, वर्ग बनाने नहीं आ रहा है, वर्ग। तो वो टीचर एज्यूम करता है, वो टीचर अनुमान लगाता है कि ये इस बच्चे को अगर दे दिया जाए डायमंड बनाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि डायमंड बनाने में उसको सिर्फ स्क्वायर ही बनाना है, कई स्क्वायर मिला के एक डायमंड वो बनाएगा, 4 स्क्वायर। तो डायमंड बनाने के लिए उसको स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ेगी। एंड टीचर जो ये अनुमान लगाता है वो किस सिद्धांत को अपने दिमाग में लगा के बनाता है। टीचर को जो ये अनुमान होता है, जो उसका ये एजम्पशन होता है, वो किस सिद्धांत पर होता है? तो वो सिद्धांत कुछ नीचे दिए गए हैं। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, जी नहीं, ये नहीं होगा। डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं। डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, यस, दिस इज राइट, ये सही होगा। डेवलपमेंट इज सॉल्टेटरी, नो, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं। अर्थात डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। एक बच्चा पहले स्क्वायर बनाना सीखेगा, और जब वो स्क्वायर बनाना सीख लेगा तो उसको डायमंड बनाना अपने आप आ जाएगा। कैसे स्क्वायर्स को कोलैबोरेट करना है, कैसे उसको जोड़ना है, और जोड़ के वो डायमंड बनाना सीख लेगा। लेकिन अगर उसको स्क्वायर बनाने नहीं आएगा तो वो डायमंड नहीं बना पाएगा। 10 इस चैप्टर के ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए। और चैप्टर के एक क्वेश्चन अभी और छूट गया है, आइए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट विच ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ, मतलब नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कहा गया कि इसमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तो बात सही लग रही है। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली बी प्रेडिक्ट, देखिए यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक्यूरेटली बी प्रेडिक्ट, यहाँ एक्यूरेट शब्द जो जोड़ दिया वो इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता डेवलपमेंट को। और एक्सपीरियंस इज द सोल डिटरमिनेंट, यहाँ देखिए सोल शब्द जोड़ दिया, बस ये भी गड़बड़ा गया। सोल एक्सपीरियंस डिटरमिनेंट है डेवलपमेंट का, लेकिन अकेला एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड बाय रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं। तो ये 3 स्टेटमेंट तो गलत हो गए, तो इसमें से पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इस तरह से इस चैप्टर से हम लोग 26 क्वेश्चन उठाए हैं, और 26 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनका आप एक कलेक्शन करिए और इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहिए। प्रोबेबली आई होप कि आपका एग्जाम बढ़िया होगा, आप अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई आप जरूर कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी करो, इसे लाइक भी करो। और तब तक के लिए विश